हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम अपभ्रंश साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं शती के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू का जो समय माना गया है वो क्या माना गया है? 783 ईस्वी। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पौमचरियु, रिठनेमी चरियु तथा स्वयंभू चंद। स्वयंभू के जो 3 ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? पौमचरियु, रिठनेमी चरियु तथा स्वयंभू चंद। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौमचरियु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। स्वयंभू ने जो अपना ग्रंथ लिखा था पौमचरियु, वह अधूरा था, उसे उनके पुत्र ने पूरा किया। उनके पुत्र का क्या नाम है? त्रिभुवन। पौमचरियु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर जो हैं, इन्होंने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज के आधार पर किसको हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो पुष्य या पुंड कवि को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में हुआ। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईसा या अर्थात 10वीं शती में हुआ। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? 63 महापुरुष गुणालंकार, दूसरा नयकुमार चरियु तथा जसहट चरियु। पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से भी जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्यदंत का जो ग्रंथ है 63 महापुरुष गुणालंकार, उसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अपभट्ट में चौपाई अर्थात चौपाई छंद जो है वह 15 मात्राओं का छंद था। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ अर्थात भाषा की जड़ कहा है। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हरिसेन जी ने अपनी ग्रंथ धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। कौन कौन से हैं वे 3 कवि? चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। हरिसेन जी के अनुसार अपभ्रंश के प्रमुख 3 कवि हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धरिया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पद्धरि 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धरिया बंध कहा गया है। पुष्यदंत मानेखेट के प्रतापी राजा कर्ण के मात्य भीम के सवा कवि थे। धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। धनपाल जी जो हैं वाक्यपतिराज मुंज के सभा रत्न थे और मुंज जी ने धनपाल को क्या है? सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास, जिसका कि समय 1114 ईस्वी है, को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है। 12वीं शताब्दी के कवि जो हैं जिनदत्त सूरी, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली, जिनका कि समय 1184 ईस्वी है। ये जो ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली, इसका समय क्या है? 1184 ईस्वी है, के रचयिता श्री शालिभद्र सूरी को है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किनको दिया जाता है? शालिभद्र सूरी को। इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसका समय 1184 ईस्वी है।
उपदेश रसायन रास 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। मुस्लिमों द्वारा लिखा गया प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है जो कि देसी भाषा में लिखा गया है? वह संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। मुनि राम सिंह जी हैं जिन्हें जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहा गया है। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह जी ने पाहुड़ दोहा की रचना की है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ किस कवि से माना गया है? तो जोइंदू से माना गया है। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की। कौन कौन से हैं वे पुस्तक? परमार्थ प्रकाश और योगसार। जोइंदू के 2 प्रमुख पुस्तक हैं परमार्थ प्रकाश और योगसार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। पहले हैं पुष्य कवि, दूसरे खुमान सिंह, तीसरा केदार, चौथे कुमारपाल, 5वें अनन्यदास, 6ठे चंद्र, 7वें जगनीक, 8वें सारंगधर एवं 9वें हैं जोधराज। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।